नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं काशीपुर के एक ऐसे पार्षद की जिन्होंने अपनी ज़मीन से शुरुआत करके आज राजनीति के उच्च शिखर तक पहुँचे हैं, जिन्हें काशीपुर में 108 के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज पार्षद गुरविंदर सिंह चंडोक की, जो भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री हैं। साथ ही दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में भी पूर्वी जिले में जो है उनको जो क्षेत्र है वहाँ पर पार्टी संगठन ने प्रभारी बनाकर भेजा था, जहाँ उन्होंने अपने पार्षद को जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरविंदर सिंह चंडोक, जो शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, हर कोई उनको जानता है। यहाँ तक कि लोग 108 के भी नाम से उनको पुकारते हैं कि यदि कोई समस्या है, समाधान कराना है या कोई दिक्कत है, तो चंडोक जी जो हैं वो क्षेत्र में सबसे पहले बड़ी सरलता से ही उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे साथ बात करते हैं। आपका सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। संगठन ने, बल्कि मैं तो सबसे पहले बात ये करना चाहूँगा कि अब ज़मीन से शुरुआत आपने अपने जीवन की करी और आज प्रदेश मंत्री के पद पर जो हैं वो पार्टी ने आपको बनाया। धन्यवाद। पहले तो मैं सुरागी लाल चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विषय को रखने के लिए अपने यहाँ बुलाया। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ पार्टी के रूप में देखता है और इसीलिए उसका सम्मान आम समाज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का एक अलग सम्मान की और दृष्टि से समाज में लोग उसे देखते हैं। और देखिए, और रही मेरी पार्टी के सम्मान का विषय, मुझे बहुत बड़ा सम्मान पार्टी ने पहले भी पार्षद का टिकट दे के मुझे काशीपुर नगर निगम में पार्षद बनाया और उसके अलावा मुझे बहुत बड़े पद से भी, प्रदेश के पद से भी नवाजा। तो मैं इन सब चीज़ों के साथ अपनी माँ पार्टी का बहुत बहुत वंदन करता हूँ। दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लगातार सतत चलने वाला संगठन है। इसके कार्यकर्ताओं को कहीं बंगाल है तो कहीं अगर अन्य देशों, अन्य प्रदेशों में जहाँ कहाँ भी कोई इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस चुनाव को फेस करता है और एक अनुभवों को बांटता है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वहाँ इलेक्शन लड़ते हुए क्या चीज़। तो ये एक ऐसी प्रयोगशाला और मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने का वहाँ पर चीज़ें होती हैं कि जो इलेक्शन में हम लोग वहाँ जाते हैं उनकी शैली को हम नोट करते हैं। ऐसे ही अभी हम दिल्ली में, मेरा मुखर्जी नगर क्षेत्र में, वहाँ पर मुझे प्रभारी, वहाँ का मुझे प्रभार दिया गया। मैं पूर्णकालिक बनकर उस क्षेत्र में घूमा और मैंने वहाँ महसूस किया कि केजरीवाल का जो धोखा जनता के भ्रमित कर कर जो उसने एक मोह जाल के रूप में फ्री में किसी को बिजली का लालच दिया, किसी को उन्होंने अन्य जैसे कोई किसी को क्या देगा, लेकिन वहाँ पर तो बोतल, एक शराब के साथ बोतल भी उन्होंने फ्री पर लगानी शुरू कर दी। और उनके बड़े बड़े मंत्री जो सत्येंद्र जैन हैं, वो वहाँ बंद होने के साथ साथ सबसे बड़ा, अभी आपने सब टीवी चैनलों पर भी देखा होगा कि एक बलात्कारी उनकी जेल के अंदर सेवा करता हुआ, मालिश करता हुआ, इस चीज़ों को भी आपने देखा। तो उनके दोहरे चरित्रों को दिल्ली ने देखा और हमने 15 साल भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में वहाँ पर लगातार कार्य करते हुए भी आज उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में 104 सीटें भी आई हैं। देखिए, जनादेश है, ये तो जनता जनार्दन इस चुनावों में प्रथम होती है। उसका हर चीज़ हमें सुनना और हर चीज़ सहन और उसके साथ उसको महसूस करना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। लेकिन हमारा मुखर्जी नगर में मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने वहाँ सभी तरह के लोगों से मिला और मैंने वहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी संगठन, उसके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में मैंने उस क्षेत्र में सारा विषय को जाना था। और आज हमारा वहाँ प्रत्याशी राजा इकबाल सिंह बहुत अच्छे वोटों से विजयी हुए और भारतीय जनता पार्टी की सीट वहाँ पुनः बरकरार, पिछली बार भी थी और वो बरकरार रही। 2023 की अगर बात करें तो निकाय चुनाव नज़दीक आने जा रहा है और उसके बाद 2024 है, यानी 24 से पहले 23 का जो सेमीफाइनल है वो होने जा रहा है। तो 23 की यदि बात करें तो भाजपा की किस तरीके से तैयारी है, किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े अधिकारी सदैव कार्य में लगे रहते हैं। हमारी कार्य प्रणाली बूथ से शुरू होती है और उसके बाद पन्ना प्रमुख कर होते हुए हमारे पूरी जो रचना है, जो हमारे संगठन की रचना है, वो लगातार कार्य करती रहती है। उनके लिए चाहे 23 का चुनाव आए या 24 का आता है या 25 का आता है, हमारी तैयारियां सदैव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार, एक योद्धा की तरह तैयार रहता है कि वो किसी भी इलेक्शन को फेस करने के लिए सदैव बिल्कुल तैयार रहता है। तो कह सकते हैं कि 23 में पूरी तरीके से तैयार है भाजपा जो है, और सारी सीटें निकालने की उम्मीद है। नहीं साहब, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी एक साल भी नहीं हुआ, अभी उत्तराखंड ने पुनः ये मिथक तोड़ते हुए कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन उसे भी तोड़ते हुए एक बहुत प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो उसको देखते हुए आगे भी ऐसे ही प्रचंड बहुमत से हम निकाय चुनाव भी जीतेंगी, भारतीय जनता पार्टी हमारी जीतेगी। और ऐसे ही हमारा जैसे युवा मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो अब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज में जगह जगह उनकी सराहना हो रही है उनके कार्यों की। सबसे पहले उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए जो अभी समान नागरिकता संहिता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उसके लिए कमेटी और उसमें वो अपना प्रयास किया। और अभी धर्मांतरण पर बहुत एक सख्त कानून को, इसी तरह के सभी चीज़ों को जो जो उन्होंने इलेक्शन में बात की उसे पूरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खोखले प्रचार में विश्वास नहीं रखती है, ज़मीनी स्तर पर कार्य करने का कार्य करती है। इसीलिए अब 23 फिर 24 फिर 25 कोई भी चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी सदैव सतत रूप से बिल्कुल तैयार खड़ी है। एक आखिरी और सवाल है कि क्षेत्र की जनता अगर काशीपुर की अगर बात करें तो 108 के नाम से भी आपको जानते हैं। देखिए, ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि अब इसमें बहुत लंबी बात है, मेरी पारिवारिक विषय की बात भी है कि देखिए, अगर आप समाज में कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समय। अगर आप उस समय को दे सकते हैं, अपने समय को खर्च कर सकते हैं और आपके मन में सेवा भाव होना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या 108 और क्या 110, इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक किसी की अगर आप सेवा भाव से कोई कार्य करते हैं तो आपके मन में भी एक शांत भाव आता है और आपका समाज में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग, जहाँ भी आप जाएंगे वो बात अगर जाती है तो आपकी कहीं ना कहीं अच्छी ही साख आगे जाती है। तो मेरा मतलब, अगर आपके पास समय है और आपके मन में सेवा भाव है तो आपको भी क्या, और सभी लोगों को मेरा कहना है, वो समाज के उस गरीब तबके का, उस आखिरी पड़ाव पर जो बैठा व्यक्ति है उसकी तरफ जरूर हाथ बढ़ाए और उसकी मदद करनी चाहिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।